तो हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एकेडमिक्स। और साथ के साथ स्वागत है आप लोगों का हमारी इस सीरीज में, जिसमें हम करा रहे हैं आप लोगों को ऑल काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम का इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन। और ये वीडियो है हमारा एडजेक्टिव्स का पार्ट नंबर 5, जिसके अंदर मैं अगेन आपको आगे के 3 रूल्स कराने वाला हूं। आज हम करेंगे रूल नंबर 10, 11 और 12। और आशा करता हूं कि आपने बाकी के रूल्स कर लिए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी पूरी प्लेलिस्ट इस कोर्स को लेकर चेक नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जल्दी से प्लेलिस्ट को देखें और अपने बाकी के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लें और अपने एंट्रेंस के लिए बेस्ट प्रिपरेशन आप हमारे चैनल गुडविल एजुकेशन के साथ जरूर करें। तो गाइस, बात करते हैं आज के एडजेक्टिव्स के कुछ रूल की। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 10 की। किसकी बात करेंगे? रूल नंबर 10 की। तो रूल नंबर 10 हमारा क्या कहता है? गाइस, रूल नंबर 10 हमारा कहता है कि जब भी हमारे सेंटेंस में कहीं पे वन ऑफ द आ रहा है, क्या आ रहा है? वन ऑफ द आ रहा है, और उसके साथ अगर कोई एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा? कोई एडजेक्टिव आएगा, तो वो एडजेक्टिव हमेशा कौन सी डिग्री का होगा? सुपरलेटिव डिग्री का होगा। कौन सा होगा? सुपरलेटिव डिग्री का होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास। तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? ये सेंटेंस क्या ये सही होगा? तो यहां पे मैं आपको बता दूं, इसके बावजूद ये सेंटेंस पूरे तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक गलती है। तो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री का तो होगा ही, लेकिन साथ के साथ आपका जो भी नाउन यहां पे आएगा, ठीक है, जो भी नाउन यहां पे आएगा वो आपका प्लूरल में होगा। किस में होगा? प्लूरल में होगा। इसका मतलब यहां बॉय नहीं आ सकता, बॉय की जगह क्या आएगा? बॉयज आएगा। तो ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन आवर क्लास। तो आई होप आपको ये पॉइंट, मेरी बात जो है समझ में आ गई होगी। ऐसे ही देखें तो शी इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट गर्ल्स इन माई नेबरहुड। साथ में, ठीक है। अब यहां पे देखो इंटेलिजेंट है, जो कि आपका गलत होगा क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है। यहां पे क्या आएगा? वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। और ये प्लूरल नाउन आ रहा है, ये तो होगा ही होगा। तो आई होप गाइज आप लोगों को रूल नंबर 10 समझ में आ गया होगा। अगर आपको रूल नंबर 10 सही तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप जल्दी से इस रूल को नोट कर लीजिए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है रूल नंबर 11। कौन सा रूल भाई? रूल नंबर 11। तो गाइज, हमारे कुछ इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं। इर्रेगुलर तो मैंने आपको बताया ही था कि जैसे इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट होगा, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव होगा, मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव है। लेकिन एक इर्रेगुलर डिग्रीज के अंदर ये भी होता है कि आपकी जो एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव है वो 2 तरीके से यूज होती है, ठीक है। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं, एक है मेरे पास ओल्ड, ठीक है, और इसकी जगह पे कई लोग एल्डर भी लिखते हैं। तो कई लोगों को ओल्डर और एल्डर के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता हो रहा था, ठीक है। इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है ओल्डेस्ट। ये कंपैरेटिव हो गई, ये सुपरलेटिव हो गई, और ये आपकी क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री। लेकिन यहां पे हम जो बात करने वाले हैं वो इन दोनों के एस्पेक्ट से करने वाले हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। अब ऐसे ही एल्डर और एल्डेस्ट, समझ में आई मेरी बात? क्लियर? तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट। अब ये कहां पे यूज होंगे, इनके बीच का डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो जब भी हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, किसी वस्तु की बात करते हैं, जब भी हम किसी एनिमल की बात करते हैं, तो ओल्डर और ओल्डेस्ट का हम यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली कंपैरिजन के लिए ओल्डर का यूज होगा, सुपरलेटिव के लिए ओल्डेस्ट का यूज होगा, ठीक है। पर्सन, थिंग और एनिमल, और यहां पे कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। यहां पे कोई भी कंडीशन नहीं है, लेकिन इसके अपोजिशन में थोड़ा सा है। जैसे एल्डर और एल्डेस्ट का यूज खाली किसके लिए होता है? पर्सन के लिए होता है। किसके लिए? पर्सन के लिए। जैसे हम कई बार बोल देते हैं कि ही इज ओल्डर देन मी, दैट इज ओके, बट ही इज एल्डर देन मी और ही इज ओल्डर देन मी में क्या डिफरेंस होगा? कि पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होगा, लेकिन यहां पे हम बात करेंगे रिलेशन, ब्लड रिलेशन की। यहां पे हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? ब्लड रिलेशन की। मतलब जब भी हम किसी व्यक्ति की तुलना करने की, वो मेरे से बड़ा है और वो हमारे ब्लड रिलेशन में आता है, हमारा सगा भाई है, बहन है, कोई भी है, ब्लड रिलेशन में आता है, तो हम एल्डर वहां पे कंसिडर करते हैं। लेकिन जब वो ब्लड रिलेशन में नहीं आएगा, एज अ नॉर्मल पर्सन हम जब उसे कंसिडर करेंगे, तो वहां पे एल्डर की जगह क्या आएगा?
ओल्डर आएगा। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा। और जब भी हम कंपैरिजन की बात करेंगे, ये ध्यान रखना, जब भी हम कंपैरिजन की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था दो लोगों के कंपैरिजन के लिए देन का यूज होता है। तो ओल्डर वाले केस में देन का यूज होगा, टू का नहीं होगा। लेकिन जब एल्डर वाले की बात करेंगे तो एल्डर वाले केस में जब दो का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां टू का यूज होगा, देन का यूज नहीं होगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं राम इज एल्डर देन श्याम। पहली चीज तो गलत भाई यही हो गई, नहीं, राम इज एल्डर देन श्याम। पहली चीज तो ये भाई राम और श्याम के बीच में कोई ब्लड रिलेशन है, इसका सबूत है यहाँ पे सेंटेंस में नहीं है। तो यहाँ पे एल्डर की जगह क्या आना चाहिए, ओल्डर आना चाहिए। और अगर ओल्डर आएगा तो देन तो आ ही सकता है। समझ में आई मेरी बात। लेकिन अगर मैं बोलता हूं राम इज एल्डर देन हिज ब्रदर श्याम, अब यहां पे ब्लड रिलेशन के बारे में समझ में आ रहा है आपको। तो यहां पे पहली चीज तो देन की जगह क्या आएगा, टू आएगा, और एल्डर तो रहेगा ही। तो आई होप आप लोगों को मेरा जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। और सुपरलेटिव डिग्री तो आपको पता ही है, जैसे राम इज द एल्डेस्ट ऑफ हिज ऑल ब्रदर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन दोनों के दोनों रूल्स को यूज कर सकते हैं। ये रूल जो है हमारा, ये है रूल नंबर 11। कौन सा रूल है ये हमारा, रूल नंबर 11। चलिए अब ये नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की। हमारा नेक्स्ट रूल जो है दैट इज रूल नंबर 12। आई होप गाइज यू आर एंजॉयिंग द कोर्स। और हमने काफी वीडियोस धीरे धीरे करके कर ली है, और मैंने जो रिस्पॉन्स सोचा था उससे ज्यादा ही रिस्पॉन्स मुझे मिला है, क्योंकि हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को लेके क्लासेस नहीं ली, लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को लेके जब हम क्लासेस ले रहे हैं तो हमारी शुरुआत एक अच्छी शुरुआत हुई है। एंड आई होप आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों की मदद से हमारा चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को लेके और ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। तो सपोर्ट बनाए रखें अपना। गाइस रूल नंबर 12 की बात करते हैं। अब हम रूल नंबर 12 हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। यहां पे हम बात करते हैं, पहले तो एक वर्ड है फॉर्मर और फिर है फर्स्ट। दूसरे की बात करें तो एक है हमारा लेटर और दूसरा है हमारा लास्ट, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं फॉर्मर की और लेटर की, ठीक है। फॉर्मर का मतलब क्या होता है गाइस, फॉर्मर का मतलब होता है पहला या फिर पूर्व, आउट ऑफ टू। मतलब कोई भी दो व्यक्ति हैं, उन दो में से, फॉर एग्जाम्पल 1 ये 2 ये, तो फॉर्मर कौन सा होगा, ये वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। ये वाला व्यक्ति, दो लोग हैं, जैसे मान लेते हैं राम एंड श्याम। कौन है, राम एंड श्याम। तो फॉर्मर का मतलब दो लोगों में से ये वाला जो व्यक्ति है ये आपका कौन होगा, फॉर्मर होगा। अब लेटर कौन होगा, बाद वाला। बाद वाला मतलब दूसरा, यहां पे दूसरा, आउट ऑफ टू की बात कर रहे हैं। लेकिन हम यहां पे समझ में आया किसकी बात कर रहे हैं, आउट ऑफ टू की बात कर रहे हैं। तो राम और श्याम में से लेटर कौन सा होगा, ये श्याम होगा लेटर, बाद वाला व्यक्ति, और ये होगा आपका फॉर्मर, पूर्व वाला व्यक्ति, पहले वाला व्यक्ति, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट आपका कौन सा होगा, सबसे पहला, सबसे पहला। अब आप सोचोगे सर पहला तो यही है, लेकिन यहां पे दो लोगों की बात होती है तो फॉर्मर आता है। ये कब आता है, मोर देन टू। मोर देन टू, जब दो से ज्यादा लोगों की बात होती है तो उन दो से ज्यादा लोगों के अंदर 3 या 4 लोगों में सबसे पहला होता है वो होता है आपका फर्स्ट के लिए। और सबसे आखिरी जो होता है आपका वो कौन सा होता है भाई, लास्ट। लेकिन फर्स्ट के साथ द फर्स्ट और लास्ट के साथ द लास्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। और फॉर्मर और लेटर जो है आपका वो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर कंसिडर हो सकता है। समझ में आया, क्लियर। जैसे अब मैं एक बार देखता हूं एग्जाम्पल, देखिए यहां पे मैंने लिखा राम एंड श्याम। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। द फॉर्मर इज अ डॉक्टर एंड the last is an engineer। समझ में आया, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कंपैरेटिव वाली, लेकिन यहां पे हमारे जो एडजेक्टिव्स हैं वो इरेगुलर हैं दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे कंपैरेटिव सेंस में हम इसको अभी कंसिडर नहीं कर रहे, उसके बारे में मैं आप लोगों को अलग तरीके से बताऊंगा कि कौन सा पॉजिटिव, कौन सा कंपैरेटिव और कौन सा सुपरलेटिव। लेकिन यहाँ पे भी हम बात करते हैं मेन फर्स्ट और लास्ट वाले सेंस की। तो राम और श्याम, यहाँ दो लोगों की बात हो रही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है या तो फॉर्मर या लेटर इनमें से आएगा। फर्स्ट और लास्ट की तो बात नहीं होगी, दो लोगों की बात हो रही है। तो आवर फ्रेंड्स, द फॉर्मर मतलब राम की बात हो रही है तो दैट इज ओके, इज अ डॉक्टर। एंड द लास्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, तो मतलब ये पीछे से जो बंदा होगा इसके लिए हमारा क्या आना चाहिए, द लेटर।
समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को मेरा रूल नंबर जो 12 है वो भी समझ में आ गया होगा। आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी गाइस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, इस पे कमेंट जरूर करिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप लोग हमारे साथ इंग्लिश सीख पाओ और दूसरों को भी सिखा पाओ। तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप लोगों को ऐड करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड करिए, वो लोग भी इंग्लिश हमारे साथ सीख पाए। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, उसे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आप ऐसा ही करेंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू सो मच।